اور ਯਾਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਘਾਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਕਰੋ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਸੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾਕਤ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਕੇ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ 7 ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਡਿਬੇਟ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਟਾ ਵੱਜੇ ਤੇ ਇਹ ਅਕਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈ ਇਹ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰੱਬੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਲੁੱਕ ਕੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਹੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਹੀ ਜੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ रहना। ਅਸੀਂ अपना पर्चा भी लीक करता है भाई, हमने आपको पकड़ना है और अहमदियों को आपका असल रूप दिखाना है। ये जो आप कहते हैं ना मौलवी गालीबाज होते हैं, मौलवी कुरान हदीस पे टिक नहीं सकते, मौलवियों को बात नहीं आती, ये इंशाल्लाह ऐसे ही ये जो छोटे छोटे अहमदी हैं इनको ऐसे ही दिखाते जाना है कि प्यारे समझ जाओ कि चोर जादूगर की जान जिस तोते में है वो तोता पकड़ लिया है हमने और गिच्ची से पकड़ लिया है। वो जान किस में है? वो जान इस चीज में है कि मिर्जा साहब पे बात ना आए। दुनिया जहान में मौलवियों को भगाए रखो, अंबिया की जात पे कीचड़ उछालते रहो, लेकिन खबरदार मिर्जे को छुपा लो पीछे। हमने डाल लिया जनाब गिच्ची में हाथ, हमने फाड़ लिया है उधर से। अब देखें आप इनका आमिर भाई का, मैं तो वो बात ना बस इधर कोई ऑप्शन हो तो मैं वीडियो लगा दिया करूं। वो कहते हैं चीखो, मुझे चीखें सुनाई दे रही हैं, चीखो रोला पाओ ते नाल टिशू दा डब्बा भी रखो। सर ताड़ी जान नहीं छुटनी, हाँ जी ताड़ी जान नहीं छुटनी। न तुम सदमे हमें देते, आहिर भाई, न तुम सदमे हमें दे, आप फाड़ लो शेर पहले ते बस फिर मैं चुप करना। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज सरबस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। अदनान मतलूब साहब 7वें असीराने राहे मौला, ना देते आप हमें ये सदमे, ना करते आप ये बातें, ना आपकी पोल खुलती जनाब, बड़ी बड़ी बड़कें आप ना मारते। जज़ाकल्लाह जी, करें आबिद भाई, प्यारे भाई आप करें बात। जी आहिर भाई मोहतरम, आपने बात की कि मिर्ज़ा साहब को छुपाते हैं, लेकिन इनके 4 मिर्ज़ा साहब हैं, तो एक को छुपाते हैं, हम दूसरे को बाहर निकाल लेते हैं, ये उसको छुपाते हैं, हम तीसरे को निकाल लेते हैं, ये तीसरे को छुपाते हैं, चौथे को हम लोग निकाल लेते हैं, ये चौथे को छुपाते हैं, हम पहले को निकाल लेते हैं। तो ये सर्कल तो चलता रहेगा। जी आहिर भाई। आबिद भाई मेरे प्यारे भाई, मैंने एक जुमले में इस चीज़ को और बयान किया था कि अहमदियत गरीब की चादर है, सर ढांपेंगे तो नीचे से नंगा, नीचे से ढांपेंगे तो ऊपर से नंगा, बस ये मामला है इनके यहाँ पे, और कुछ नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आहिर भाई, अच्छा मैं तो देखें अब कि सुनता नहीं हूँ ये चीज़, बहरहाल वो बेचारा मजबूर हो गया था और भागने के लिए उसको रास्ता नहीं मिला, फंस गया था वो। अली भाई एक मिनट ज़रा। आहिर भाई देखें, हम एमडी भी नहीं है, यकीन करें कि अगर मोहतरम इम्तियाज साहब मुझसे पूछते ना कि वो 3 पेशन गोइयाँ, बल्कि 5 की 5, मैं 5 की 5 बताने को तैयार था, मैं बता देता उसी टाइम कि कौन सी हैं जो मिनल्ला भी हैं, उसमें टाइम बाउंड भी है, और उसको अल्लाह मिर्ज़ा साहब ने अपनी सदाकतों का निशान भी बताया हुआ है, मैं बता देता। लेकिन अभी बताइएगा ना, बस ये नहीं आपने इन पे करनी शफकत, इनको फ्री में जो है ना इनको ट्रेनिंग नहीं देनी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं क्यों बताऊंगा। ये अभी हमारे जो मर्द मुजाहिद जो मैदान में मौजूद थे, मोहतरम इम्तियाज साहब, ये तो अब वही बताएंगे, हम क्यों बताएंगे, हम तो बिल्कुल नहीं बताएंगे जी। जो पूछेगा भी उनको भी कहेंगे कि भाई इम्तियाज साहब हमारे मर्द मुजाहिद जो है उनका दावा है, ये दावा है, आ जाए उनसे बात कर लेते हैं, टाइम फिक्स कर लेते हैं, वो आपको बताएंगे। जी जी, और हमारे दूसरे इधर मर्द मुजाहिद अभी मौजूद हैं, हाजा मौजूद सर, डॉक्टर डार्लिंग। डॉक्टर डार्लिंग नहीं, इनसे तो वो वैसे ही खींचे हाजा मौजूदन व डिनरिंग। हाँ हाँ हाँ, डॉक्टर डिनरिंग, तो हमारे डॉक्टर डिनरिंग का चैनल भी साथ है जनाब, ये इसको भी बताएं ना हमेशा। टेंडरिंग के बाद ना वो बात तो बताइएगा कि मिर्ज़ा साहब को बड़ा नाज था अपनी अरबी के ऊपर, तो फिर वो रज़ा साहब जो जामियातुल अज़हर के प्रोफेसर थे, उनको इन्होंने एक किताब भेजी थी, ज़रा वो थोड़ा बताइएगा ज़रा। जी वो हाजा डिनरिंग कर लें तो फिर करते हैं। वैसे मिर्जिया नूं पढ़ पढ़ के तुहानूं की हो गया, 12-34 ते केड़ा डिनर पे आउंदा दोपहर दे टाइम हो भाई, या कोई कंट्री बदल लिया जी? हाजा इत्तेहादी गलती हो गई थी जी, लंचिंग कहना था।
नहीं वो वाह डिनर वाह जी रात का वाह। खाना गरम करके खा रहे हैं ना, रात का खाना गरम करके खा नहीं रहे हैं। नहीं नहीं, इज्तिहादी खता भाई, इज्तिहादी खता जो लोगों से हो जाती है, मुरब्बियों से भी हो जाती है, रियाज साहब से हो गई है तो कौन सी बड़ी बात है। अच्छा यार वो शहीदाने राहे मौला दोबारा जिंदा होना शुरू हो गए हैं। लो जी, एक ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਹੇਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਫਿਰ ਸੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕहीं से भाई। ਓਏ ਕਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾੜ ਪਾੜ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਫੂਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਇਹਦਾ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਨੇ ਜਾਓ। ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਲੱਭਿਆ ਹੋਣਾ ਰਾਤ ਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ नहीं ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ नहीं ਦੁਬਾਰਾ। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर, मैंने पहले बताया ना कि वो जो मिर्जा साहब ने लिखा है कि एक लड़का अमीर नामी जो अपने बाप का दूध पी के पला पड़ा, तो ये बाप का दूध पीते हैं तो उसमें विटामिन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो फिर वो जल्दी ये आ जाते हैं, फंक्शनल हो जाते हैं ये। अच्छा वैसे मैंने विटामिन डी और सी सुना था, ये विटामिन जी है, जी उठते हैं जिससे ਆ ਯਾਰ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਾ बाप ਮਾਲਾ। के दूध में जी, विटामिन जी होता है। जी जी जी, वो बाप के जिससे ये दूध जी में उठता है। विटामिन जी होता है जी। यार विटामिन जी तो होता है, तो वो विटामिन एम फॉर मर्दाना वो क्यों नहीं आ रहा इनमें? वो क्यों नहीं आ रहे? ये सामने क्या मुसीबत पड़ी हुई है यार, ये हमारे लिए चले कारतूस सारे भेजी जा रहे हैं पीछे से। और असल जो पीछे छुप के बैठा है, असल वो 2 नंबर है, वो छाबड़ी बाज जो पीछे बैठा है, जो एक एक करके ना चले कारतूस भेजता है। सुहेल मिश्रा कल आया, मुझे कहता है मैं तो हजरत साहब मीर सलीम साहब का एक अदना सा प्यून प्यून मैंने कहा प्यून को चपड़ासी कहते हैं। कहता कह लो। मैंने कहता जी मैं चपड़ासी होने पे फख्र महसूस करता हूँ, मैं तो वो चाय वगैरह ला के दफ्तर में देने वाला, मैं तो खादम हूँ जी उनका। और ये खादम और चपड़ासी भेजी जा रहे हो अपनी तरफ। चैंपियन साहब खुद क्यों नहीं आते आप? क्या मुसीबत है? गोबर में सर दबा के हो जाओ ना जिंदा दोबारा और आ जाओ अपने घर में बैठ के जनाब, वहां पे गालो गाल झूठो झूठ चुताली जनाब, दे मार 4.5 काम तीत रखे भाबियां नु इंज ते फलाने नु उंज ते उंज ते उंज। जिस रात इसको डंडे पड़े हैं पूरी रात भी लाइव बैठा रहा, अगली सुबह भी लाइव बैठा रहा, दोपहर को देखा तो लाइव बैठा, शाम को देखा तो रोई जा रहा है। उतनी देर में हमने 6 और असीरा ने राहे मौला फड़का दिए हैं। चुको तो लै जाओ, चुको इन्हों तो लै जाओ, इन्होंने मारो परफ्यूम। ਇਹ 2-3 ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਨੇ ਫੜਕਾਏ ਨੇ, ਇਹ 2-3 ਦੁਪਹਿਰੇ ਮੈਂ ਫੜਕਾਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਫੜਕਾ ਗਏ ਨੇ। ਚੁੱਕੋ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੋ ਸਾਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੋਰੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਜਤਮਾਈ ਪਰਫਿਊਮ ਮਾਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਮਾਨਤਨ ਹਨੂਤ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲ ਪੱਟੀਆਂ ਵਲੇਟ ਕੇ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਟਰੱਕ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾਰੁਲ ਅਮਾਨ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ 25-30 ਫੁੱਟ ਡੋਂਗਾ ਟੋਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਪੂਰ ਦਿਓ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮਦੀ ਤੰਗ ਆਏ ਪਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਆਹੋ ਇੱਕ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਰਾਂ ਨੇ ਮੌਲਾ ਦੱਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਓਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ, 25-30 ਫੁੱਟ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਕਰਾਣਾ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ 30 ਫੁੱਟ ਤੇ। ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ, ਫੁੱਟ ਘਟਾ ਲਓ, 15 ਫੁੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਚਲੋ ਚਲੋ मैं बैठा हूँ और आप कब्र किसको बेच रहे हैं हीर साहब? ਹਾਂਜੀ कब्र फिरोश मैं बैठा हूँ, आप मैयतें किसको बेच रहे हैं यार इजाजत के बगैर? ਲਓ ਜੀ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਫੱਡਾ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਫੱਡਾ ਦੇਖੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰੋਲੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ 'ਚ ਪੂਰਨਾ ਹੈ? ਆਮ 'ਚ ਪੂਰਨਾ ਹੈ, ਖਾਸ 'ਚ ਪੂਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਦੇ ਵਾਲੀਆਂ 'ਚ ਪੂਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੱਟੀਆਂ 'ਚ ਪੂਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਿਪਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪੂਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਆਂ ਹੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨੇ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੂਰਨੇ ਜੇ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਪੂਰਨ ਦੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਕੋਈ ਫਤਵਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਫੜਕਵਾ ਕੇ ਆਏ ਜੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ करना है? ये हमारा अपना मसला है। या रसूल अमीनी साहब ने एक कब्र मुझ पर आहिर भाई मोहतरम, मुझे आपसे गिला है। नहीं एक मिनट खान भाई, एक मिनट, मुझे आपसे गिला है। गिला ये है कि भाई मलेशिया के अंदर पूरा टिकटॉक जानता है कि बश्ती मकबरे की फ्रेंचाइज मैंने ली है मिर्जा मसरूर साहब से। तो आप दफना के लिए उनको कह रहे हैं मीर सलीम को, ये तो गलत बात है। मैंने इतना पैसा लगाया है, सारा कुछ किया है। या रसूल अमीनी साहब ने सबसे पहली कब्र मीर सलीम की मेरे ऊपर बेची है, उन्होंने बेची है। उन्होंने कहा बंदा गरीब है, हमने कहा उनको कब्र हम अच्छे मकबरे में देंगे लेकिन कमर के नीचे ईंट रखेंगे हम उनकी उस बदले। लो जी आप ऐसा करें, आप दोनों आपस में एक मैच रखें, जो जीत जाए हम लाशें उसके हवाले कर देंगे। जाओ जाओ मौलवियों पहले लड़ के आओ। नहीं आधी आधी कर लेते हैं, वो उस्ताद है मेरे आबिद भाई, उनको 4 मैयतें दे दे। आप लोगों ने भी 7 किए, 3 मुझे दे दे। या रसूल अमीनी साहब उस्ताद मोहतरम अस्सलाम वालेकुम, कुरान मजीद पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है अभी तक आपने?
जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुरान मजीद पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, उस दिन वो आपको एक लड़की कह रही थी ना कि काश अगर आप कुरान मजीद पढ़ लें तो अहमदी हो जाए, तो मैं पूछ रहा था कि आप पढ़ लिए कि नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं कहीं जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान पाक तो हज़ारों बार पढ़ा हुआ है। और उसको कहना था कि अपने खलीफा को कहे कि मुझसे क्लास ले लिया करे। चलो पाकिस्तान तो बेचारा नहीं आ सकता, ऑनलाइन क्लास ले लिया करे। ये जो जलील होता है हर फ्राइडे वाले दिन, पूजा पाठ वाले दिन जलील होता है, ऊपर देख के भी इसको पढ़नी नहीं। इस जलालत से बच जाएगा, आप तानों से बच जाएंगे। जो सवेर शाम मौलवी स्पेशली हर फ्राइडे की पूजा पाठ के बाद लठ लेके आपके पीछे मौलवी लगे होते हो, ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫੇ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਦਾ ਵੇਖੋ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਸ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਫੀਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਫੀਸ ਵੀ मौलवी की कीता है? फ्री की क्लास दे रहे हैं, फ्री फ्री क्लास दे रहे हैं। नहीं आहिर भाई आपको फ्री नहीं दे रहे हैं पता। क्लास। नहीं फ्री फ्री ओ नहीं, यार फ्री की कोई पे करने हैं। फ्री नहीं, फ्री किधर से फ्री कोई नहीं। हाँ कैसे अहिर फिर? भाई ऐसा है, एक लड़की आई उस दिन, उन्होंने आकर मुझसे पूछा कि आपके डॉक्टर डेरिंग ने कभी कुरान मजीद पढ़ा है कि अगर ये काश पढ़ ले तो अहमदी हो जाए। तो मैं ये कंफर्म करना चाहता था अपने उस्ताद मोहतरम से कि उन्होंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। अपने उस्ताद पे तो नजर रखनी चाहिए ना। कैसा शागिर्द है वेखो, उस्ताद दा ही नहीं पता है। दसो जी नहीं, उस्ताद जी। मुझे क्या पता अभी वो उनको, मैंने कहा ऐसा नहीं, खुदा न खास्ता अहमदी ना हो जाए ना। लो जी लो जी। ओ भाई तू उस्ताद बदल ले, उस्ताद बदल जी। इन्नी फिक्र है तो उस्ताद बदल भाई। आहिर साहब मोहतरम, देख लो सबूत। मैं जड़ा बिजनेस खोलिया मैं ला भी दिता है। देखे अहिर साहब, देखे कमर फिरोशों को। हेलो जी। अच्छा क्या है जी? स्पेशल इंट्रोडक्टरी ऑफर, लग्जरी ग्रेव प्लॉट्स फेज 2, इनवाइटिंग ऑल कादियानीज टू बुक नाउ, ट्राई बिफोर यू डाई। आह वाह जी वाह। ਇਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ ਜਨਾਬ। 30 ਡੇਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ, ਨੋ ਬਾਈ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ 30 ਦਿਨ ਉਹ ਕਬਰ 'ਚ ਕੋ ਮਜ਼ੇ ਮੁਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਲਾਈ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਗਏ ਅਗਰ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦੀ, ਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਆਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਛਾਪਾ ਪਵਾਵੇ ਨਾ ਕਬਰਾਂ ਤੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। थाना दूर है, टेंशन नहीं सर, हमने जो ऑफर लगाई है, हमने जो बात की है, हम उस पे कायम है जी। चाहे सर जी उसमें देखें, आप उसमें देखें, हम लोग फेस करेंगे। एतराज है मुझे उस पे, एतराज है भाई, एतराज। वाईफाई, चार्जिंग पोर्ट, टिश्यू बॉक्स और तमाशा देखने वालों की चेयर भी रख दी है और सारा समान तुसी मुहैया कर दिता है। मुरब्बियां ने पहुंच जाना। एक पिया फेडरल कस्टडी दे विच वो गंदियां वीडियो बनाने दे जुर्म च, आपने फिर वाईफाई भी लगा दिया, चार्जिंग पोर्ट भी, टिश्यू भी दे दिया, टिश्यू का डब्बा भी नाल रख दिता है। सर की करना चाहते हो तुसी? की साडी की मतलब जमात नूं की तुसी सानू की साबित करना चाह रहे हो तुसी? आहिर भाई ये साडे अंदर ये गैरत नहीं है कोई? कर दिए है कि इस दुनिया में तो आपको जवाब नहीं दे सके, वो उधर कब्र से जवाब देंगे आप लोगों को। ये आपके फायदे के लिए लगवाया। आपको एक बात नहीं समझ आ रही आहिर भाई। We will beat any quote from Mirza Masroor and gang। दसो यस भाई की आफरां ते आफरां चढ़ी जांदे, चाहंदे की हो तुसी यार? पैसा कमाना चाहते मौलवी हो हैं तुसी, की चाहंदे हो? पैसा कमाना चाहंदे हो? जी। दसो की चाहिदा है? ऐसा चाहिदा है आहिर साहब, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਫਿਰਨ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਿਰਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰ। क्यों हमारा दिल नहीं है क्या? अच्छा, शायद मुझे लगा कि आप लोग कादियानियों के लिए कोई सहूलत पैदा कर रहे हैं, लेकिन आप अपना फ़ायदा सोच रहे हैं। अच्छा डॉक्टर डेरिंग भाई, आपसे एक क्वेश्चन है। ये जो मिर्ज़ा मसरूर साहब को कुरान पढ़ना नहीं आता, पढ़ने में इतनी गलतियां करते हैं, एक आयत में इतनी गलतियां करते हैं, ज़बर ज़ेर की गलती कर जाते हैं, मजहूल पढ़ते हैं और सही पढ़ा नहीं जाता, वो ऐसे गलत छोड़ के आगे चले जाते हैं। ये कोशिश ही नहीं करते सही कुरान पाक पढ़ने की, ये कोशिश करते हैं, इनसे पढ़ा नहीं जाता। डॉक्टर डेरिंग भाई, मेरा जो अपना ज़ाती ख्याल है वो ये है कि ये कोशिश भी नहीं करते और कोशिश करें तो इनसे पढ़ा भी नहीं जाता। अरे एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। मेरा भाई ये कहना चाहता है।
जी बिल्कुल, वो खान साहब की बात। अच्छा तो वैसे नहीं अगर कोशिश भी करें तो क्योंकि ये जिंदीक हैं, इनके हलक से नीचे कुरान नहीं उतर सकता। मिर्ज़ा गुलाम कादिनी को भी नहीं पढ़ना आता था, अरबी भी नहीं पढ़नी आती थी उसको, और तर्जुमा भी उसको नहीं करना आता था। ये जो बड़े उसको बनाते हैं ना सुल्तानुल कलम, उसकी सुल्तानुल कलमी के तो सैकड़ों नमूने उसकी बराहीन अहमदिया और रूहानी ख़ज़ाइन में मौजूद हैं। एक अकीदा तौहीद की बुनियादी सूरत है सूरह इखलास, और ज़बान ज़द आम है, बच्चे बच्चे को पता है उसका तर्जमे का, उसकी तफसीर का। उसमें एक आम फहम सा लफ्ज़ है लम जलिद, उसका तर्जमा मिर्ज़ा ग़ुलाम कादिनी को नहीं था पता कि इसका मतलब किसी को वो किसी का बाप नहीं ये होता है, या वो किसी का बेटा नहीं ये मतलब होता है, ये नहीं उसको पता था। और ये नहीं है कि इनका ये बहाना जो लगाते हैं जी ये किताबत की गलती हो गई है, वो किताबत की गलती हो तो कोई एक आध जगह पे होती है, उसके कम से कम 7-8 जगह पे सूरह इखलास का तर्जमा करते हुए गलत तर्जमा किया हुआ है। लम यलिद का मानी खुदा किसी का बेटा नहीं, हालांकि मतलब है खुदा किसी का बाप नहीं। तो उसने यही वाला तर्जमा खुदा किसी का बेटा नहीं, खुदा का कोई बाप नहीं, इस तरीके से जो है वो गलत तर्जमा हर जगह पे किया हुआ है उसने। दें आहिर साहब नीचे जवाब दें। कुरान और हदीस ये तो तवक्को और रफा का तर्जुमा आप लोगों के बाप भी नहीं दे सके। दें जी इनको जवाब। दे देता जवाब मैं दे दिता है। वेखो ना थले पढ़िया भी करो। जाओ पहले पुराने असीराने राहे मौला पूर के आओ, और एक ते जेड़ा जलीले राहे मौला होया है वो वड्डा जेड़ा है ओनू पूर के आओ। पहले ओनू गोए च ओदा सिर नपो ते डंडा ला के ना सोटा तो जिवें मिर्जा साहब ने साइंस लिखी है कि गिलहरी को दबा दें, जोर से डंडों से कुचल कुचल के सारा उसका फें दें, फिर उसको गोबर में दबाएं, वो दोबारा जिंदा हो जाएगी। ਉਹ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਤੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਕੀੜੇ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਲੱਭੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀੜੇ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਪਰਾ ਵਾਪਸ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਵਾਬ। ਚਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਚਲੋ ਚਲੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਸੁਰ ਭੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਮਰਜ਼ਈ ਦੱਬਣ ਵਾਲਾ ਮਰਜ਼ਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਖਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਫਿਰ ਭੰਨੋ ਸਿਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆ ਭਾਈ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। आहिर भाई मैं यहाँ पे ये क्लियर कर दूँ कि ये तजर्बा हमारे एक भाई ने करने की कोशिश की। उसने बड़ी मुश्किल से गुलहरी को पकड़ा, उसके सर पे डंडा मारा, जब वो मर गई वो गोबर किधर से लेके आया उसके अंदर दबाया तो वो जिंदा नहीं हुई। अच्छा जब अच्छा बात तो सुने ना, बात सुन ले। जब रब्बी से राब्ता किया गया कि भाई बताएं कि ये तो मिर्जा साहब ने ऐसे लिखा था, मैंने ये सब कुछ किया था, तो ये तो नहीं मरी गुलहरी जो है। उसने कहा कि पहले ये देखो कि ये गुलहरी थी या गुलहरा था। तो वो बंदा कहता है मैंने देखा तो वो तो गुलहरा था। उसने कहा भाई गुलहरी पकड़ो, ये कैसे जिंदा होनी थी। वो कहता है कि फिर मैंने एक बंदे को साथ मिला के गुलहरी पकड़ ली, गुलहरी पकड़ के उसको मारा, गोबर के अंदर दबाया, वो फिर भी जिंदा ना हुई। मैंने इनको बोला कि हाँ भाई अब क्या मसला हुआ, अब तो गुलहरी थी गुलहरा नहीं था। तो उन्होंने कहा कि आपने कितने मिनट के बाद गोबर में दबाया, गोबर वो उसने कहा कि 15 मिनट लग गए होंगे। तो उन्होंने कहा नहीं जी गोबर ताज़ा होना चाहिए, उसमें से भाप निकल रही हो फिर दबाना है, ठीक है। तो वो कहता है कि फिर मैंने छोड़ दिया कि ऐसे ही ये आगे आगे चल रहा है, मैं भी गुनाहगार हो रहा हूँ, अल्लाह की मखलूक को बेवजह मार रहा हूँ, तो फिर मैंने तजर्बा छोड़ दिया। जी है ये भाई ऊपर से एनिमल राइट यार मैं भी डिनरिंग कर रहा था, आपने अल्लाह के बंदो तानू अल्लाह ने पूछना यार। यार रसूल भाई मौजूद, हाजा मौजूद जी मौजूद। यार एक थोड़ा सा लतीफ इशारा देता हूँ। आपने वो लतीफ़ा सुना है कि वो एक मुरब्बी था तो शागिर्द को कहने लगा यार वो छोड़, तू ये बता बिल्ली फड़ी किवें सी तू। हाँ जी पता जी, ये तो आ गया। बस अगे बिल्ली फड़न का तरीका दस दे तू। बस जी बस इतना ही होता है बस। ये नीचे कमेंट में एक बंदे ने कमेंट किया है अब्दुल्ला मलिक। जब मैं कह रहा था ना कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादिनी को तर्जुमा ही नहीं आता था कुरान का, अब्दुल्ला मलिक साहब ये आप जो है वो हवाले ले जाएं, जाके खुदा ने 2 बटन दिए हुए हैं आपको मत्थे के नीचे जो लगे हुए हैं, उन बटनों का बटन ऑन करें और जाके अपनी वेबसाइट पे किताबें खोलें। अगर आपके घर हैं तो घर में जाके खोलें। हवाले आपको बता रहा हूँ,
देखें कितनी जगह तर्जमा मिर्ज़ा ग़ुलाम कादनी ने किया और गलत किया। पहला हवाला है जी रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 10 है, सफ़ा नंबर 263 264, जिल्द 10 सफ़ा 263 64, ये रिकॉर्डिंग कर लें। इसमें मिर्ज़ा साहब आपके लिखते हैं जी कि लम यलिद का लफ्ज़ जिसके ये मानी है कि खुदा किसी का बेटा नहीं, किसी का जनाया हुआ नहीं, गलत तर्जमा किया है। इसका मानी है खुदा किसी का बाप नहीं, मिर्ज़ा साहब ने किया खुदा किसी का बेटा नहीं। दूसरा वाला रूहानी ख़ज़ाइन यही जिल्द 10 है, सफ़ा नंबर 417, उस पर फिर यही सूरह इखलास का तर्जमा किया हुआ है। वहाँ पे भी यही तर्जमा किया हुआ है, वो ना किसी का बेटा है ना किसी का बाप, फिर गलत तर्जमा। हालांकि तर्जमा ये बनता है ना किसी का बाप ना बेटा, लम या लिद का मतलब है वो किसी का बाप नहीं। मिर्ज़ा साहब ने दूसरी जगह तर्जमा किया कि वो किसी का बेटा नहीं। तीसरा तर्जमा तीसरी जगह सुन लें। अच्छा जी, तीसरा एक जगह बहुत ही जो लतीफ़ा मिर्ज़ा ग़ुलाम कादनी ने लिखा है वो भी मैं आपको बताता हूँ इसी के तर्जमे से। अच्छा जी, वो किधर गया? अच्छा, ये अगला वाला नोट कर लें जी। ये ज़रा गौर से सुनिएगा, ये बड़ा दिलचस्प लतीफ़ा है। यही सूरह इखलास है और इसका तर्जमा क्या किया हुआ है। तर्जमा मिर्ज़ा साहब ने किया है खुदा वही है जो एक है और बेनियाज है, ना इसका कोई बेटा और ना वो किसी का बाप। समझ आई है? यानी लम यलिद का भी वही तर्जमा कर दिया और वलम यूलद का भी वही तर्जमा कर दिया, दोनों का एक ही तर्जमा। ना इसका कोई बेटा ना वो किसी का बाप, दोनों एक ही बात है। हालांकि तर्जमा इसका ये बनता है कि ना वो किसी का बाप है ना किसी का बेटा, जबकि ये तर्जमा किया ना इसका कोई बेटा और ना वो किसी का बाप। हद हो गई है। ये हवाला है जी इश्तिहारात जिल्द 2 में सफ़ा नंबर 58 59। यही सेम गलत तर्जमा मिर्ज़ा साहब ने कई जगह पे किया हुआ है। ये 2-3 हवाले आपको दिए काफ़ी हैं, जाके खुद तहकीक कर लें, पढ़ लें, फिर आपको पता चल जाएगा कि मिर्ज़ा साहब कितने बड़े सुल्तानुल कलम थे। हाँ जी, अपना वो सिकंदर भाई 3 ही है अभी ताज़ा कार्रवाई में, 3 है, 3 वो दिन वाले थे, 3 ये हैं। लेकिन ज़िया भाई वाला था उसमें मुझे नींद आ गई थी, उसका मुझे नाम भूल गया। और ज़िया भाई ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਰ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਆ ਰਾਤੀ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਤੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਰੌਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ਪਰਦਾਈ ਦਾ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਦੱਸਦਾ। ओके डॉक्टर साहब वो तो बयान कर देना जो मैंने अरबी दानी के मतलब पूछा था, सवाल मेरा है। क्या सवाल पूछा था? कि जो इसने एक अपनी किताब अरबी में लिख के एक जामियातुल अज़हर में जो प्रोफेसर थे रज़ा साहब, उनको भेजी थी कि चेक करें मेरी अरबी कितनी ज़बरदस्त है, और उसने आगे से कहा कि भाई तुम्हें तो अरबी की अलफ बे ही नहीं आती, तुम तो अरबी से वाकफियत ही नहीं रखते। तो इसने फिर उनको गालियां भी दी कि तुम्हें नहीं आती ये वाली। ये बयान कर दें आप ही, मैं मुझे तो ये सामने नहीं है, मुझे ढूंढना पड़ेंगे ये कहाँ पे है ना, ये आप बयान कर दें। ये काफ़ी अरसा हुआ है, ये मैंने देखा था, उसके बाद काफ़ी ज़ेर बहस आई बात। आप बता दें जरा, मेरे लिए बता दो। मैं हवाला दे देता हूँ ना आपको। ये जिल्द 18 के मुकदमे के अंदर मिर्ज़ा साहब ने एजाज़ अहम की किताब लिखी थी जो उनको भेजी थी। जिल्द 18 के मुकदमा में मिर्ज़ा साहब ने फिर उस प्रोफेसर साहब को बुरा भला कहा हुआ है।
हाँ जी, ये जहाजुल मसीह जो है, ये जहाजुल मसीह का जो फ्रंट पेज है, इस पे पता नहीं कि 50 गलती हैं। ये जहाजुल मसीह का ले मुफ्ती साहब आ गए, ये जहाजुल मसीह का आपको सही बताते हैं कितनी गलती हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम, कैसे हैं?